जय जीव। परमात्मा परमात्मा क्या कहते हैं, जानिए आप उस परमात्मा को। जब मनुष्य सचमुच जान लेता है तो सब प्रकार के बंधनों से छूट जाता है और सब बंधनों से छूटकर मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है, यानी जन्म और मृत्यु के कलेश से छूट जाता है। एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा कि जब तक इंसान मृत्यु के बंधन से नहीं छूटता तब तक जन्म से भी छूटने की भरोसा नहीं करना चाहिए। परंतु जिसकी मृत्यु ही नहीं होगी उसका जन्म कैसे होगा। सोचिए आप, जन्म और मृत्यु के बंधन से छूटने के लिए अमर होना आवश्यक है। इसी बात पर मैं एक बात बता रहा हूँ कि एक राजा था, तो वह राजा अपनी प्रसन्नता के लिए कैदियों को देखने के लिए जेल में जाता था। पर राजा को जेल जाने पर कोई यह नहीं कहता कि राजा साहब को 2 घंटे के लिए जेल हो गया, क्योंकि राजा साहब अपनी इच्छा से कैदियों को मिलने के लिए गए थे, कैदियों की अवस्था सुधारने के लिए गए थे। इसी तरह से इच्छा करने से योगी और मुक्त पुरुष भी शरीर छोड़ते हैं, यानी मृत्यु धारण करते हैं, यानी जन्म लेते हैं। और इसी तरह से इच्छा करने से योगी और मुक्त पुरुष भी शरीर छोड़ते हैं या मृत्यु धारण करते हैं, यानी जन्म लेते हैं। मृत्यु या जन्म के चक्कर में पड़कर नहीं, यदि योगी यानी जन्म लेते हैं, मृत्यु या जन्म के चक्कर में पड़कर नहीं, यदि योगी और मुक्त आत्माएं इच्छा करने पर भी शरीर नहीं छोड़ सके तो समझिए यह बहुत बड़ी बात है। इन सभी बातों में मैं मृत्यु की बात कहा था, तो मृत्यु का कोई दूसरा अर्थ नहीं है। यजुर्वेद में श्वेताश्वतरोपनिषद का पहला अध्याय निकाल कर पढ़िएगा, 12वां मंत्र देखिएगा, उसमें साफ साफ कह दिया है कि न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगानिग्न शरीरम। इसका अर्थ हुआ कि जीवन शरीर योगा अग्नि से व्याप्त है, उसे न रोगों का डर है, न बूढ़ा होने का डर है और न उसकी मृत्यु होगी, तो वह मनुष्य अमर हो जाएगा। तो आप परमात्मा को जानिए और योग में मन लगाइए और ध्यान करिए, इससे आपको सच्चा सुख और मुक्ति प्राप्त होगी। जय जीव, जय जीव।